हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्ट्रेटजी पीसीएस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रेटजी पीसीएस पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर और डेली एमसीक्यूज का सीरीज। शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है जहां पे डेली आपको वेरियस सब्जेक्ट्स की डेली क्विजेस आपको मिल जाएंगी और करंट अफेयर्स की भी डेली क्विजेस मिल जाएंगी, क्वालिटी क्विजेस विच आर रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। और वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें एंड डू सब्सक्राइब इट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, कोई भी फीडबैक हो आपका, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं यूट्यूब पे। सो लेट्स बिगिन। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द शंकरा स्मृति अवार्ड इन केरला। केरला में शंकर स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड ईश्वर प्रसाद नाम्बूद्री जी को मिला है। ईश्वर प्रसाद नाम्बूद्री जी को मिला है। ये कौन है? ये आप देख सकते हैं पिक में। तो ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये जे साई दीपक हैं, काफ़ी रिनोन्ड एडवोकेट हैं इंडिया के और यूट्यूब पे भी काफ़ी फेमस हैं। ये अपने ब्लॉग्स लिखते रहते हैं। और ये ईश्वर प्रसाद नंबूदिरी जी हैं। तो ये कौन है? ये बद्रीनाथ धाम जो उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ धाम के महंत हैं, मेन पुजारी हैं, चीफ प्रीस्ट हैं। एंड बद्रीनाथ धाम, चारों धाम जो हैं उत्तराखंड के, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, तो उनमें से बद्रीनाथ धाम के मेन पुजारी हैं। तो ईश्वर प्रसाद नाम्बूद्री जी को केरला में ये अवार्ड दिया गया है। फॉर किस लिए दिया गया है? इन्होंने जो इनका डेडिकेशन है टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल डोमेन और इन्हेंसिंग द इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो इसके खातिर इनको ये अवार्ड मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट दैट विल फ्लाई इन स्पेस फ्रॉम इसरो गगनयान मिशन। इसरो के गगनयान मिशन से अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ये आप देख सकते हैं। तो ये फीमेल रोबोट है जो गगनयान मिशन जो 2024 में है, तो उसके साथ ही ये जाएगी। तो इसका नाम है व्योमित्रा। व्योमित्र व्योमित्रा या व्योममित्र। व्योममित्र का अर्थ क्या होता है? व्योम मीन्स स्पेस, व्योम मीन्स स्पेस और मित्र मीन्स फ्रेंड। तो ये फर्स्ट फीमेल स्पेस फ्रेंड रहेगी और गगनयान मिशन 2025 में लॉन्च होने वाला है। 2024 में नहीं, 2025 में लॉन्च होगा गगनयान मिशन। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी द फोर्थ डे नेशनल हेल्थ फेयर 2024 हैज कंक्लूडेड। 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मेला 2024 किस शहर में संपन्न हुआ? ये नेशनल हेल्थ फेयर नहीं, नेशनल आरोग्य आरोग्य फेयर होगा नाम, आरोग्य फेयर, नेशनल आरोग्य फेयर 2024 न्यू दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू JLN स्टेडियम में कंक्लूड हुआ। ये 1 फरवरी से 4 फरवरी तक चला था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किया था आयोजित। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। तो ये 4 बेसिकली साइंस, मेडिकल साइंस की स्ट्रीम है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयोजित किया था राष्ट्रीय आरोग्य मेला इन न्यू दिल्ली। रिसेंटली गांव चलो अभियान हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट। हाल ही में गांव चलो अभियान
किस राज्य में शुरू किया गया है? ये गांव चलो अभियान हिमाचल प्रदेश के से शुरू किया गया है और बीजेपी ने शुरू किया है, भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल से। अपकमिंग जो चुनाव है 2024 के, उसके लिए। तो इस अभियान के अंतर्गत पार्टी के कार्यकर्ता 7 लाख गांवों का दौरा करेंगे। Recently, who has laid the foundation stone of मां कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर इन असम? हाल ही में असम में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर की आधारशिला किसने रखी है? आप सभी देख सकते हैं कि पूरे पिछले कई सालों से जो हमारे पौराणिक मंदिर हैं, जैसे अयोध्या, उज्जैन, वाराणसी, रामेश्वरम, अभी कामाख्या, तो इन सभी मंदिरों में रिनोवेशन का काम हुआ है और वहाँ पे कॉरिडोर बनाया गया है। तो इसका आधारशिला जो आसाम में है, काफी प्रसिद्ध है मंदिर है। तो इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप देख सकते हैं मंदिर का, ये अभी पुरानी फोटो है। तो कॉरिडोर बन जाएगा तो काफी आसानी हो जाएगी और काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा मां कामाख्या देवी मंदिर का, और इससे टूरिज्म का भी प्रमोशन होगा। In which city country first copper clad बापू टावर has been built? देश का पहला ताम्र आवरण युक्त बापू टावर किस शहर में बनाया गया है? तो ये आप देख सकते हैं, पीछे महात्मा गांधी जी की तस्वीर है और ये बापू टावर बनाया गया है। ये पटना में बनाया गया है, पटना में। और इसकी जो ये बाहर की आप दीवार देख सकते हैं, इसमें 42,000 किलो तांबे की परत लगाई गई है, 42,000 किलो की परत। और राजधानी पटना में ये 129 करोड़ की लागत से बना है और इसका 4 फरवरी को उद्घाटन होगा, 4 फरवरी को। Which country became 11th country to initiate the India's UPI in their country? कौन सा देश अपने देश में भारत का यूपीआई शुरू करने वाला 11वां देश बन गया है? तो अभी रिसेंटली फ्रांस ने यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया है अपने देश में, और ये यूरोप का पहला देश बन गया है। यूरोप का पहला देश है और ओवरऑल 11वां देश है। पहला देश जो यूपीआई अडॉप्ट करने वाला था वो भूटान था। भूटान के अलावा ओमान भी है, नेपाल भी है। ओमान 7वां देश था जो इसने अडॉप्ट किया था, और नेपाल दूसरा देश था जिसने यूपीआई अडॉप्ट किया था। यूपीआई का फुल फॉर्म यूजर पेमेंट इंटरफेस, और भीम ऐप काफी सबसे पहला गवर्नमेंट का ऐप था, पेमेंट गेटवे था। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भीम का फुल फॉर्म था। 2016 में लॉन्च किया गया था अंबेडकर जी की जयंती पे भीम ऐप, और ये काफी रेवोल्यूशनरी कदम था हमारे डिजिटल पेमेंट गेटवे के इंडस्ट्री में। और आप देख सकते हैं उसके बाद फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, ये सारी इंडस्ट्रीज में बूम आया और इन्होंने अपने अपने पेमेंट गेटवे शुरू किए। बट भीम वॉज द फर्स्ट एंड विच इज करेंटली ओन बाय एनपीसीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऐप है भीम। तो यूपीआई शुरू करने वाला फ्रांस 11वां देश बना है और ये यूरोप का पहला देश है। भूटान पहला देश था जिसने यूपीआई अडॉप्ट किया था। फ्रांस के पहले सिंगापुर ने भी यूपीआई लॉन्च कर लिया है। तो इतनी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये आपको पता होना चाहिए। Recently, which state has been unveiled उंगलाई टेढ़ी उंगल उरिल इनिशिएटिव? हाल ही में किस राज्य में उंगलई टेढ़ी उंगल ओरिल पहल का किया गया है? तो ये आप देख सकते हैं तमिलनाडु में शुरू किया गया है। ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन है, और तमिलनाडु में अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी
चल रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और वहाँ पे अभी करंटली महाराष्ट्र इज टॉप ऑन द टेबल। मेडल टैली में महाराष्ट्र टॉप पे है। तो यस, दिस इज इट। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द एमएसपी स्कीम लाभा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसपी योजना लाभ लॉन्च की है? तो ये लाभ स्कीम ये उड़ीसा में लॉन्च की है। ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, और ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, और गवर्नर हैं उड़ीसा के रघुबर दास। और ये योजना उड़ीसा में शुरू की गई है। उड़ीसा सरकार ने बेसिकली ये लघु वन उपज खरीदने हेतु मिनिमम फॉरेस्ट प्रोड्यूस लघु वन उपज खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। और लाभ का फुल फॉर्म क्या है? लघु वन जात्य द्रव्य क्रय। लघु वन जात्य द्रव्य क्रय ये उड़िया भाषा है, तो ये फुल फॉर्म है LBJDK। तो ये लाभा का फुल फॉर्म है, उड़ीसा में शुरू की गई। Recently, which ministry has been allocated the maximum budget in interim budget 2024? हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? सभी जानते हैं 1 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश के सामने बजट रखा है। अंतरिम बजट है ये, क्योंकि इसी साल चुनाव होने वाला है, तो चुनाव के बाद फुल बजट आएगा। उसके लिए अभी अंतरिम बजट निकाला गया है, और 43 लाख का शायद बजट है। 43 या 47 लाख है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 43 या 47 लाख करोड़ का बजट है ओवरऑल, जिसमें खर्च करेगी, और उसमें से डिफेंस मिनिस्ट्री सबसे ज़्यादा लगभग 6 लाख करोड़ डिफेंस मिनिस्ट्री को ही मिला है, जो सबसे ज़्यादा है किसी भी मिनिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा है ये डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय में। Which celebrity has recently been honored with the Champion of Change Award for outstanding humanitarian efforts? हाल ही में किस सेलिब्रिटी को उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आप सभी लोग परिचित हैं इनसे। ये है सोनू सूद, और इन्होंने कोविड के दौरान काफ़ी ज़्यादा मदद की थी लोगों की, और उसी के चलते इनको अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। सोनू सूद, ये बॉलीवुड एक्टर भी हैं। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग DGP ऑफ उत्तर प्रदेश, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? हाल ही में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रशांत कुमार जी हैं, यूपी के नए DGP बनाए गए हैं। ये चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो ये प्रशांत कुमार जी को एक्टिंग DGP, कार्यवाहक DGP के रूप से नियुक्त किया गया है। So this is it for today's MCQ and daily current affairs. If you have liked it, do subscribe and share to your friends. Thank you and keep watching.